नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह शुक्रवार को काकोरी शहीद स्मारक पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय रक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के माध्यम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खजाने पर कब्जा कर स्वतंत्रता संग्राम को गति दी थी। इस घटना में मात्र 4,600 रुपए लूटे गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। बिना सुनवाई के इन वीरों को फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने मुकाबला करते हुए वीरगति प्राप्त की। यह शताब्दी महोत्सव उनके बलिदान को समर्पण करने और वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अवसर है। सीएम योगी ने स्वदेशी को अपनाने पर बल देते हुए कहा, स्वदेशी हमारा ध्येय और मंत्र होना चाहिए। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे अपने देश के लिए। उन्होंने आगामी त्योहारों जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली में स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की, ताकि स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम से खादी खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया, जिससे देश की आर्थिक ताकत बढ़े और आतंकवाद जैसे समस्याओं पर अंकुश लगे। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाए। उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की, जिससे दुश्मन देश के खिलाफ प्रभावी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के बलिदान का परिणाम था कि 1947 में भारत आजाद हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करना हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी, जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने ये तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में
स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं।